हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं सिखाऊंगा आपको फ्लिपकार्ट में ज़्यादा ऑर्डर कैसे आते हैं और हम अपने सेलर अकाउंट पे ज़्यादा ऑर्डर कैसे ला सकते हैं। फ्लिपकार्ट में कई बार लोग नई लिस्टिंग करते हैं, ऐड चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट जब तक ऐड चलाएंगे जब तक ऑर्डर्स आएगा, और उसमें से भी बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, बाद में कैंसिल हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा आप एक ही दिन में कम से कम 1000, 2000, 500 जितना चाहे उतना ऑर्डर ला सकते हो। आपको करना क्या है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जैसे मान लो आप सेल करो, नेक बैंड सेल करते हो आप। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, आप अभी देखिए। जैसे आप मान लो आप नेक बैंड सेल करते हो, ये एक सेलर है ग्री मैट करके। जैसे मान लो आप नेक बैंड सेल करते हो, ये भी सेम वही चीज़ सेल कर रहा है। आपको क्या करना है, इसकी लैचिंग करनी है। कहाँ से, यहाँ से जाके PID आपको दिख रहा है, यहाँ से इसकी PID के आगे वाली जो ID लिखी हुई है ACCH9, ऐसे करके इसको आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद जाना है अपने सेलर डैशबोर्ड पे, यहाँ क्रिएट लिस्टिंग यूजिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आना है, यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। ये हो जाएगी इसकी मैपिंग। सेलिंग नॉट अलाउड, ये मेरे डैशबोर्ड में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे अकाउंट की रेटिंग 3.1 की, और लैचिंग करने के लिए आपके अकाउंट की रेटिंग होनी चाहिए 3.4 की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप क्या करें, आपका जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करें, उसके बाद थोड़ा सा आप ऐड चलाएं उस पर। आपके आसपास जो यार दोस्त रहते हैं उनसे बोलें कि वो ख़रीदें, फिर उस पर मतलब अच्छा रेटिंग डालें कि प्रोडक्ट अच्छा है। इससे आपकी रेटिंग मतलब 10-15 रेटिंग हो जाएगी। फिर आप किसी के भी ब्रांड की आप लैचिंग, जैसे मैं आपको दिखाया है, आपने ऐसे करना है। और यहाँ पे सेलिंग नॉट अलाउड अभी दिख रहा है, फिर आपको दिखेगा स्टार्ट सेलिंग। फिर आप उस टाइम स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करोगे, फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, SKU, प्राइस वगैरह का। हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, SKU वगैरह आपको डाल लेना है, और प्राइस आपको कितना रखना है, तभी ऑर्डर्स आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको ऑर्डर्स आएंगे तब जब प्राइस आप इतना रखोगे। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये 455 का बिक रहा है, तो आपको 450, 448 का करना पड़ेगा। 450 का आप कर दोगे तो भी आपके पास एकदम मतलब जितने ऑर्डर्स चाहोगे उतने ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके पास। अगर इसके पास 500 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप 450 कर दोगे तो आपके पास मान के चलो 400 ऑर्डर तो आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके से फ्लिपकार्ट में ऑर्डर आते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत सारे ऐसे नेक बैंड सेल करने वाले। इसका ले लेते हैं, सॉरी ये वही है। जैसे मान लो कोई चार्जर है, बट आप कंपनी की लैचिंग नहीं कर पाओगे। इसे हम कहते हैं, जब फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, किसी के हर रोज़ के 2000, 3000 ऐसे करके ऑर्डर्स आते हैं दोस्तों। इसी कारण से, इसी तरीके से आते हैं। और वो होता क्या है कि वो ऑलरेडी मतलब काफ़ी टाइम से बेच रहे होते हैं, तो उनके अकाउंट की रेटिंग, उनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी मतलब फ्लिपकार्ट को पता होता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए उनको मतलब काफ़ी वो बल्क में ऑर्डर देता है। और इसी तरीके वो भी किसी न किसी प्रोडक्ट की ऑलरेडी लैचिंग करके रखते हैं, तो इसी तरीके से ऑर्डर्स आते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको दोबारा करके कि आपको करना कैसे है। ये PID आपको दिख रहा है, इसके आगे वाली ID ACCHBQAYAKFJ करके ऐसे ही है। यह जो 6 तक है, 6 के बाद एंड है ना S वाला, बस इससे पीछे पीछे यही यही वाले कॉपी करने हैं आपको। ऐसे करके कॉपी करना है, सेलर डैशबोर्ड में जाना है, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं, यहीं पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। सर्च करोगे, सेलिंग नॉट अलाउड दिख रहा है, इसलिए आपके सामने देखिए मिनिमम सेलर स्कोर रिक्वायर्ड फॉर दिस फीचर 3.4, योर सेलर स्कोर इज 3.1, काइंडली इम्प्रूव द क्वालिटी टू इंक्रीज। हाँ, आपको ध्यान रखना, आपका प्रोडक्ट भी क्वालिटी बेस पर होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी। कल को आप लैचिंग करोगे और आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कोई बैड कमेंट्स मारेगा, उसमें लिखेगा कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, 1 स्टार की रेटिंग देगा, तो आपकी लैचिंग जो है ब्लॉक हो जाएगी, हट जाए। फिर ऑलरेडी आपका अकाउंट ख़राब ही हो जाएगा, फिर आप किसी की लैचिंग नहीं कर पाओगे।
बाकी आपको मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट में इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का है। आप 2 मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे कि ईयरबड हो गया, वॉच हो गया, नेक बैंड हो गया, एंड एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा केबल टाइप सी, जो कि 20 से 30 रुपए की, मैक्सिमम 20 से 30 रुपए की आती है, और आपको बहुत सस्ते में मार्केट में मिल जाएगी। इंडिया मार्ट पे आप देखोगे बहुत सारे होलसेलर हैं, और आप देखो कितने की बिक रही है, कितनी महंगी महंगी। ये तो एप्पल का है, खैर एप्पल का हम छोड़ देंगे, हमें कोई ऐसी नॉन ब्रांडेड देखना है, जेनरिक वाला। जैसे देखो रॉक्स करके है एक, रोर एक्स यूएसबी, 192 का बेच रहा है। कम से कम ये 80 रुपये 60 रुपये मार्जिन रख रखा होगा, या उससे भी ज़्यादा का ही होगा। आप भी इसको सेल करो। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है, दिखाता हूँ। नेक बैंड, ये भी मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है, 50 से 60 रुपए का। ये देखिए कितने का बेच रहा है बोट वाला, 699 रुपये का। आपको और मैं दिखा दूँ, जो नॉन ब्रांडेड वैसी लुफीना करके एक, देखिए 294 रुपये का बेच रहा है, 294 का। ये देखिए ग्रीन एट वाला ही देखिए कितने का बेच रहा है, 455 रुपये का। एक ये देखिए 275 रुपये का। भाई आप इसको अगर सेल करोगे तो अच्छा खासा मार्जिन निकाल लोगे इसमें। कम से कम आप एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये, और मान के चलो हर रोज आपके पास 400-500 ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से मान लो 10-20 कस्टमर हैं, फिर भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्लिपकार्ट से आने वाले रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। नए प्रोडक्ट कौन से फ्लिपकार्ट में लिस्ट करने चाहिए, किस पे ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, किस प्रोडक्ट में हमारा ज़्यादा रिटर्न्स रहता है, किस में हमारा लॉस हो सकता है, ऐसी सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको अपना चैनल, आप सब्सक्राइब कर लो।